हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रिक्शन के सेकंड सेशन और लॉज ऑफ मोशन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे फ्रिक्शन। पिछले सेशन में हमने फ्रिक्शन के थोड़े से फॉर्मूला डिस्कस किए। अभी एग्जांपल सॉल्व करेंगे। क्या दिखा देखिए, ब्लॉक मूव विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इधर ये 20 न्यूटन जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और कौन सा? काइनेटिक। सो एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के एन। एफ के इज इक्वल्स टू क्या आएगा? म्यू के एन। हमें क्या फाइंड करना है? म्यू के। सो म्यू के इज इक्वल्स टू एफ के अपॉन एन। तो एफ के तो कितना है? 20 और एन कितना है? एम जी। समझ में आया? तो 20 अपॉन एम कितना है? 10 और जी इक्वल टू ले लो 10। सो योर आंसर विल बी 0.2. Draw graph of applied force and frictional force on the block resting on the horizontal surface. ये ग्राफ दिया, यहाँ पर ये है अप्लाइड फोर्स, ठीक है, और ये है फ्रिक्शनल फोर्स। तो बच्चों शुरू में क्या होगा? जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही फ्रिक्शन भी अप्लाई करेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन एक लिमिटिंग वैल्यू आ जाने के बाद, एफ एस मैक्स आ जाने के बाद फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होके फिर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा है? स्टैटिक। और ये कौन सा है? काइनेटिक। ठीक है, ओके। क्या दिया है देखिए, मास इक्वल टू 3 किलोग्राम, म्यू के 0.5, ये ब्लॉक इज स्लाइडिंग, सो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो सबसे पहले तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है ये हमें फाइंड करना होगा। तो म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना है? 0.5। ठीक है, एन एन इक्वल टू एम जी। तो एम कितना है? 3। ठीक है, एम कितना है? 3 और जी कितना होगा? 9.8। अगर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, 0.5 इंटू 3 इंटू 9.8। तो पहले तो 9.8 इंटू 0.5 ये कितना हो जाता है? तो 4 अच्छा देखो, मैं सॉल्व करता हूँ। 9.8 इंटू 3 इंटू 0.5, सो योर आंसर इज 14.7। ठीक है, तो इधर से 20 न्यूटन लग रहा है और फ्रिक्शन वाला फोर्स कितना है? 14.7। तो इसका मतलब ये है कि नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स है 20 माइनस 14.7। ठीक है, सो व्हाट विल बी द आंसर? 5.3। और हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स 5.3। ठीक है, और मास कितना? 3। सो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? 1.76 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए, म्यू एस दिया है 0.6 और म्यू के दिया है 0.5। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। हमें क्या फाइंड करने को बोला है? फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स। तो सबसे पहले देखिए, ये 10 न्यूटन इस तरह दिया है ना, तो हम इसके दो कंपोनेंट करेंगे। एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। ये होगा 10 cos 30 और ये होगा 10 sin 30। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अभी इसकी मैं फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाऊं, तो नीचे नीचे लगता है mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन तो लग ही रहा है, और दूसरा 10 sin 30। ठीक है, इधर 10 cos 30। ठीक है, और इधर फ्रिक्शन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, वो हिलेगा कि नहीं हिलेगा। ठीक है, तो n प्लस, अभी ये बच्चों 10 sin 30, sin 30 1/2 होता है, तो n प्लस 5 इज इक्वल्स टू mg ले सकते हैं। तो m कितना है? 3, g को
10 ले लेते हैं तो ये हो गया 30। तो n प्लस 5 इज इक्वल टू 30, तो n हो गया 25 न्यूटन। ठीक है, सिंबल भी n और यूनिट भी n, न्यूटन वाला। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 25 न्यूटन हो गया। अभी फ्रिक्शन की अगर बात करें, स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस कितना है, 0.6। ठीक है, और n कितना, 25। ठीक है, तो 25 इंटू 0.6, अगर हम 25 इंटू 0.6 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 50। कितना आंसर मिलेगा, 15। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, 15। मतलब कि अगर आप इधर से ऐसे 50 न्यूटन तक फोर्स लगाओगे तब तक ये ब्लॉक हिलेगा नहीं। अभी ये देखिए, ये 10 cos 30 F applied, F applied is equals to 10 cos 30। तो 10 cos 30 कितना, √3/2। तो 10 इंटू √3/2 ये कितना हो गया, 5√3। ठीक है, तो 5 इंटू 1.73 अगर करते हैं तो हमें मिलेगा 8.65 न्यूटन। तो अभी देखिए, जो फोर्स अप्लाई किया वो 8.65 न्यूटन है। तो कहने का मतलब क्या है कि F अप्लाइड is less than Fs max. Okay, therefore block will not move, block will not move, and therefore acceleration कितना होगा, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको फ्रिक्शन भी पूछा है बच्चों, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू कितना होगा, F अप्लाइड। मैक्सिमम फ्रिक्शन नहीं होगा, आपने पता है, आपको पता है ना, सेल्फ एडजस्टिंग है, तो फ्रिक्शन होगा 8.65 न्यूटन in opposite direction to applied force, sorry, in opposite direction to the applied horizontal force। एक याद रहे, फ्रिक्शन ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस रहता है। ठीक है, भूलना मत। अच्छा, ये अच्छा एग्जांपल है, देखिए क्या है। अ वुमन पुशेस अ ब्लॉक ऑफ मास 20 किलोग्राम ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F। कितना फोर्स लगा रही है, F। म्यू एस है 0.6 और म्यू के है 0.5। what must be the F in order that she can make the block to slide। तो F की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए एफ एस मैक्स जितनी। तो इसका मतलब कितनी, म्यू एस इंटू एन जी। तो म्यू एस कितना है, 0.6। एन एन होगा एम जी, तो एम कितना है, 20, और जी ले लेता हूँ 10। ठीक है, तो 20 इंटू 10, 200। ठीक है, 200 इंटू 0.6, 200 इंटू 0.6 अगर हम करते हैं, सो व्हाट आंसर वी विल गेट, 120। 120 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ एफ, 120। इसका आंसर क्या होगा, 120। ठीक है, इफ शी मेंटेन दैट फोर्स वंस ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग, व्हाट विल बी एक्सेलरेशन। अच्छा, अभी देखिए, ब्लॉक ने स्लाइड करना शुरू कर दिया, ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, इधर से कितना फोर्स, 120। लेकिन ब्लॉक स्लाइड कर रहा है इसलिए इधर से अब एफ एस नहीं लगेगा, एफ के लगेगा। तो सबसे पहले हमें एफ के कैलकुलेट करना पड़ेगा। एफ के होता है म्यू के इंटू एन। अभी एफ म्यू के हमें दिया है बच्चों 0.5। कोई एग्जांपल ऐसा होता है जिसमें म्यू के नहीं दिया होता, तो हम नियरली एफ के को ही, मतलब एफ एस मैक्स को ही नियरली हम क्या ले लेंगे, एफ के। ठीक है, एफ एस मैक्स को ही एफ के ले लेते हैं। अभी ये देखिए, 10 इंटू 20, तो 200 इंटू 0.5, तो ये हो गया 100 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या है कि इधर से 120 न्यूटन लग रहा है और इधर से कितना है, 100 न्यूटन। therefore what is the net force, net force will be 120 minus 100, so that is a 20 न्यूटन। ओके, एंड therefore एक्सेलरेशन अगर हमें फाइंड करना है तो 20 अपॉन उसका मास कितना है, ब्लॉक का मास 20 किलोग्राम, तो 20 अपॉन 10 ले लो, कितना आंसर आएगा आपका, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स,
इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ऐसे समझना चाहिए आपको। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, इस पे ऐसे 28 न्यूटन ऐसे लग रहा है, कितने डिग्री पे, 53 डिग्री पे। नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करनी है। तो अगर देखें तो नीचे क्या लग रहा होगा, mg। ठीक है, इसके हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं। एक कंपोनेंट ये, यानी कि मैं इधर अगर ड्रॉ करूं, और एक कंपोनेंट ये वाला फोर्स आप ऐसे लिख सकते हो। कौन सा, ये 28 न्यूटन। और 53 डिग्री दिया है ना, 53 डिग्री किसके साथ, देखिए अच्छी तरीके से। यहाँ अगर 53 डिग्री होगा तो यहाँ भी कितना होगा, 53 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया 53 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 28 cos 53, और ये हो जाएगा 28 sin 53। ठीक, ओके। नॉर्मल रिएक्शन किधर है, ऊपर, और इधर कौन, फ्रिक्शनल फोर्स। देयरफॉर हमें तो नॉर्मल रिएक्शन का ही काम है। तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, mg प्लस 28 sin 53 डिग्री। अभी बच्चों 3 4 5 वाला ट्राइंगल याद कीजिए। यहाँ 3 4 5, यहाँ ये 53 है, तो साइन 53 क्या होगा, 4/5। ठीक है, तो m कितना है 3, g 10, 28 इंटू 4/5। ठीक है, तो ये होगा नॉर्मल रिएक्शन। ये फाइंड करना अब आपका काम है। देखिए क्या दिया है, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन in which box lying on the floor will remain stationary given that coefficient of static friction between the box and the train floor is a 0.15। ठीक है, म्यू क्या दिया है, 0.15। सिर्फ म्यू ही दिया है बस, उसको और कुछ नहीं दिया। अच्छा, कैसे करेंगे, देखिए ये जो है ये, अच्छा ऐसा नहीं, 3D में थोड़ा ड्रॉ करता हूँ आपको थोड़ा सा। आप पहले एक काम कीजिए, वो सोचिए कि हम जब नाइट्रो लगाते हैं गाड़ी में, तो हम पीछे की ओर खींचे चले जाते हैं कि नहीं। हाँ बोलो। हाँ, तो ये जो फ्लोर है उसके ऊपर क्या है, एक बॉक्स पड़ा हुआ है। समझ में आया आपको अच्छी तरीके से, यहाँ पड़ा हुआ है बॉक्स। तो ये अगर इस साइड जाएगा तो इस ब्लॉक पे कौन सी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आया कि नहीं, मतलब कि ब्लॉक पे फोर्स इतना लगेगा, कितना लगेगा, F, और वो भी कितना होगा, ma। ठीक है, यहाँ पर अगर ब्लॉक इधर स्लाइड होना चाहता है लेकिन अगर ना हो पाए, तो इसका मतलब इधर कौन सा फोर्स लगेगा, उसे फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन और ये फोर्स दोनों अगर सेम हो जाए, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, म्यू एम जी, और फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ए। तो ए कट हो गया, तो क्या हो गया, ए इक्वल टू म्यू जी, और म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.15, और जी की वैल्यू 10। तो कितना आएगा, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतने एक्सेलरेशन से अगर चलाएगा तो वो नहीं गिरेगा। ठीक है, अच्छा समझ में आएगा नहीं, ये ब्लॉक पीछे जाने की ट्राई करेगा। ये अगर सोचो कि ऐसा ट्रक है, ठीक है, जो आगे जा रहा है, ट्रक किधर जा रहा है, आगे, तो ये ब्लॉक पीछे जाने की ट्राई करेगा। आप खुद यहाँ खड़े रहे ना, एक बार ये स्पीड अपनी बढ़ा ही रहा है। वो नाइट्रो वाला मैंने बोला ना, सोचो अगर पीछे सीट नहीं होती तो आप तो पीछे चले गए होते ना, ऐसा। See the figure 5.11. The mass 4 kg rests on the horizontal plane. The plane is gradually inclined until the theta is equal to 15 degree. Find the horizontal, the mass just begin to, sorry, with the horizontal. The mass just begin to slide. What is the coefficient of static friction between block and the surface? बहुत सिंपल है बच्चों, हमने पिछले वीडियो में किया था, डायरेक्टली लगा म्यू एस इज इक्वल्स टू टेन थीटा, और ये हो गया 10 15। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने का काम आपका। समझाओ एक बार फिर से, ये एम जी है, एम जी के कंपोनेंट हो गए। एक बात बच्चों, ये मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ ना, प्लीज आप इसको 4 या 5 बार ड्रॉ करके अपनी ओर से
प्रैक्टिस करना, ठीक है। मेरा काम बोलना था, मैंने बोल दिया। नाउ इट्स योर वर्क। अगर ये थीटा है, क्या है ये थीटा, अच्छी तरीके से सुनना। तो एक एक्सिस में इसके प्लेन के पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ और एक एक्सिस इधर, फिर एक एक्सिस में ऐसे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर रहा हूँ और एक एक्सिस वर्टिकल, ठीक है। अच्छी तरीके से देखना, ये अगर एंगल थीटा है, ये एंगल अगर क्या है थीटा, तो हमने क्या देखा था कि ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, जो कि ये वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल कितना होगा थीटा। फिर एक रखने के बाद एक और, ये एंगल थीटा होगा। फिर एक रखने के बाद ये एंगल थीटा होगा। भूलना मत, फिर एक भूल जाओ और ये कैसा, ये एंगल कैसा होगा थीटा, ठीक है। हमेशा याद रखना, कभी आपको काम आएगा, पक्का आएगा। ओके, इसको 3-4 बार ड्रॉ कर देना। अब डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन से कि, ठीक है, उस हिसाब से हमें एक्सिस चूज करनी पड़ती है। यहाँ पर हमने इसको एक्स एक्सिस ले लिया और इसको वाई, लेकिन कभी कभार हम इसको एक्स और इसको वाई ऐसा ले लेंगे, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द एग्जाम्पल। The more example you solve, more you learn. What is the acceleration of the block and the trolley system shown in the figure? अच्छा, ट्रॉली दी गई है, देखिए। If the coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.04, mu k कितना दिया है 0.04. What is the tension in the string? अच्छा, टेंशन फाइंड करो, एक्सेलरेशन फाइंड करो, वो कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ क्या कौन करेंगे, हम। ओके, क्योंकि आगे हमें बढ़ना है। नेग्लेक्ट द मास ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, समझ में आया। अभी देखो क्या होगा, क्या ये आगे जाएगी कि नहीं, तो ये भी नीचे जाएगा कि नहीं, अच्छी तरीके से सोचा। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, किसकी, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ, इसका नाम दे देता हूँ बी, ब्लॉक बी ऐसा नाम दे देता, ठीक है। अच्छी तरीके से देखना, नीचे की ओर mg लग रहा है क्योंकि उसका मास 3 किलोग्राम है, इसीलिए 30। ऊपर की ओर टेंशन लग रहा है, ऊपर की ओर क्या लग रहा है टेंशन, ठीक है। मैंने थोड़ा टेढ़ा ड्रॉ किया है, ठीक है, क्योंकि सीधा तो मैं हूँ नहीं। अच्छा, ऐसा सोच रहे हो, नहीं मैं बहुत सीधा हूँ। अच्छा चलो, मेरे बारे में डिस्कस करना छोड़ देते हैं और एग्जाम्पल पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। क्या है, इधर 30 न्यूटन लगा और ऊपर टेंशन। अब ये ब्लॉक नीचे की ओर जा रहा है ना, नीचे की ओर एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसका मतलब इस पे सूडो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो भी कितना ma, ठीक है। तो इससे इक्वेशन क्या बनता है, t प्लस m कितना है 3, क्योंकि उसकी तो फ्री बॉडी डायग्राम बना है इसका, इसलिए उसका मास रखेंगे ना, तो t प्लस 3 इज इक्वल टू 30। चलो ठीक, अभी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ट्रॉली, इसको बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि एक ही इक्वेशन था और दो अननोन, नाइंसाफी होगी। यहाँ पर इस साइड पर लग रहा है टेंशन, क्या बात है, इस साइड पर लग रहा है mg, क्योंकि उसका मास 20 किलोग्राम है, इसलिए दिख रहा है ना आपको 20, तो 20 10 200, ठीक। अभी वो जंप नहीं कर रही है इसीलिए यहाँ हम बोलेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, जो कि 200 के जितना होगा। फिर इधर ट्रॉली चूंकि इधर जा रही है, इसलिए फ्रिक्शन इधर लगेगा। और दूसरी बात, वो एक्सेलरेट भी इधर हो रही है, तो इधर सूडो फोर्स भी लगेगा, ठीक है। तो आइए इक्वेशन बनाते हैं, n इक्वल टू 200, ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा, F प्लस ma इक्वल टू t। अभी फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू n प्लस
एम ए इक्वल टू टी। म्यू की वैल्यू दी है, अच्छा ये होगा म्यू के, क्योंकि स्लाइड कर रहा है ना इसीलिए। ओके, एंड इट इज 0.04, एक्चुअली ये रोलिंग फ्रिक्शन होगा, तो इसीलिए देखो इसकी वैल्यू बहुत कम है। एन की वैल्यू 200 है आपके पास, प्लस ये होगा 20 ए इज इक्वल टू टी। ओके, तो 0.04 का मतलब 4/100, तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 4 2 जा 8 प्लस 20 ए is equal to t. So we have two equations. This is equation number 1 and this is equation number 2. So I am writing 8 plus 20a, ठीक है, is equal to t है। तो यहाँ पर t को अगर हम देखें तो t is equals to 30 minus 3a, ऐसा बन सकता है कहीं? तो यहाँ पर 30 minus 3a कर देता हूँ, तो 20 minus 20 प्लस 3, तो 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा 23a, और 30 माइनस 8 तो ये 22। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 22/23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उतना आएगा। अभी टेंशन, तो t प्लस 3, अब ये एक्सेलरेशन हमें कितना मिला 22/23 इज इक्वल्स टू 30। सो नाउ t is equals to 30 minus 22, यहाँ 66/23। तो ये अब आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये होगा टेंशन सर पे। A block of mass 15 kilogram is placed on the long trolley. The coefficient of static friction between the block and the trolley is 0.18. The trolley accelerates with rest from rest with a 0.5 meter per second square for 20 seconds and then move with a uniform velocity. Discuss the motion of the block as viewed by stationary observer on the ground and observer moving with the trolley. तो बच्चों वही बात हुई जैसा कि हमने देखा था, पर इधर लगेगा फोर्स F और इधर लगेगा Fs। अगर पहले एक काम करते हैं, F की वैल्यू कितनी होगी, तो ma होगी। m कितना, मास कितना है, ब्लॉक का मास 15, ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना होगा, तो जितना वो ट्रॉली का है 0.5, तो ये हो गया 7.5 न्यूटन। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आपको पता तो चल रहा है ना। ये ट्रक है, ठीक है, यहाँ ब्लॉक पड़ा हुआ है, अगर ये एक्सेलरेट होगा तो इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एम ए। तो ये ब्लॉक है, ऐसा उसको फील होगा कि कोई कोई इधर खींच रहा है, इसका मतलब इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। अभी ये कितने फोर्स से खींच रहा है ये हमने पता लगाया सबसे पहले। अब देखते हैं फ्रिक्शन कितना होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है म्यू एस एम जी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है। अभी म्यू एस दिया है क्या, हाँ 0.18 सॉरी, और मास कितना है 15 और जी कितना है 10, ठीक है। तो 0.18 इंटू 10, तो ये हो गया 1.8 इंटू 15, तो 27। अच्छा, तो देखिए फिर से, इस ब्लॉक पर अगर आप कितना फोर्स लगा रहे हो 7.5 न्यूटन। आप ट्रॉली में ही खड़े हो, सोचो इसमें खड़े हो, ट्रॉली में खड़े हो, ठीक है, एन ऑब्जर्वर मूविंग विद द ट्रॉली। तो आप ट्रॉली में खड़े हो, तो आपको ब्लॉक कैसा लगेगा, देखिए इधर 7.5 लग रहा है और इधर कितना लगेगा। अभी मैंने मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकाला कितना 27 न्यूटन, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 27 न्यूटन इधर लगेगा ना, जब ये 7.5 लग रहा है उधर, या तो इधर की बात करूं मैं, अगर इधर 27 लगेगा ना, तब जाके उस ब्लॉक को थोड़ा सा वो मूव कर पाएगा, वरना तो मूव भी नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, therefore block will observed steady by observer in trolley।
अच्छा, अगर मैं आपको पूछूं भैया फ्रिक्शन उस पर कितना लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन लग रहा होगा 7.5 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन अभी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाएगा। पूरी ताकत उसकी कितनी है 27, लेकिन सामने वाला 7.5 ही लगा रहा है, तो वो भी 7.5 बजरंगबली जैसा है, पूरी ताकत कभी नहीं दिखाता, एक्सट्रीम हो जाता है तब भी। अभी स्टेशनरी ऑब्जर्व ऑन द ग्राउंड, तो उसको कैसा लगेगा, तो वो तो उसके साथ ही जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन के साथ, 0.5 ऐसा ही लगेगा। ठीक है, मतलब कि block is accelerating by acceleration 0.5 meter per second square, okay, as seen by ground observer, as seen by ground observer। ठीक है, और जब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें, लिखा है ना यहाँ पे, देखिए अच्छी तरीके से, मतलब मैंने लिखा है ये नहीं, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल में भी ऐसा लिखा है बच्चों, क्या, देखिए, that it accelerates for 0.5 meter per second square for 20 seconds and then moves with a uniform velocity. So now when it is moving with a uniform velocity, move the truck or trolley, okay, at that time F applied means force applied on the block, which it will be 0 Newton. Therefore, block will be steady. Again, block will be steady. Okay, and observations are same as earlier. What am I saying? That observation will change only when the applied force is greater than 27 Newton. Okay, greater than the frictional force. Okay, so that is the case here, that I am right now observing. The rear side of the truck is open. The box is 40 kilogram mass. Mass of the box is 40 kilogram and is placed 5 meter away from the open end. So what is the distance of this block? 5 meter from the open end, as shown in the figure. You can see it here. Okay, the coefficient of friction between the box and the surface below it is 0.15 Newton. What is the coefficient of friction? I am writing mu is equals to 0.15. I will give just only direction how to solve it. Okay, on a straight road, the truck starts from the rest and accelerates with a 2 meter per second square. So acceleration of the truck is a 2 meter per second square. At what distance from the starting point does the box fall off the truck? Ignore the size of box. First of all, see here, for the box on this side, the force will get applied, pseudo force that I say, and here friction force is applied. So let us first of all calculate how much applied force is there. Applied force, okay, let me erase this dot. Applied force will be is equals to ma, and what is the mass? Mass is the 40 and acceleration is the 2. So what is the answer? 80 Newton. So from this side 80 Newton force is applied on the box. Okay, can you see that box? So now let us calculate what is the maximum possible friction. So maximum possible friction is the mu n, which is nothing but mu mg. Okay, so now mu, how much mu we have? 0.15. Okay, m is the 40 and g, let's take 10. Okay, you can take 9.8 also, then your answer will be according to that. Okay, so now 0.15 into 40 into 10. So what is the answer? 60. Okay, so how much maximum friction that can be possible? 60 Newton frictional force, and how much force we are applying? 80. So now friction force will not able to, what you can say, stuck the block. Okay, so on this side how much force is there? 80 Newton, and we will consider that constantly here force will apply that of the 60 Newton. Therefore, what is the net force? Net force will be 80 minus 60, and that is 20 Newton.
See, we have discussed the concept of pseudo force. So according to that also you can solve that 80 Newton from this side, 60 Newton from this side. So here it will be Ma. So like that. So Ma is equals to this. So this one, Ma equal to. You can say like this also. And what is the acceleration? So 20 upon mass of the block. How much it is? 40. So what is the answer? 20 upon 40, 0.5 meter per second square. What is asked? So with this much acceleration, see, with this much acceleration, block will start move and cover 5 meter distance. How much distance? 5 meter. So you have a x is equals to ut plus half at square. X is how much? 5. U is 0 time that we want to calculate plus half. Acceleration is how much? 0.5 into t square. Okay. So 5 to the 10 upon 0.5 is equals to t square. So t square is equals to, you can say, 20, and t is equals to under root 20. Okay, calculate it yourself. How much is the under root 20? So after this much time, block will get fall. Okay, so in this much time, truck will, I think, move forward. What do you think? I am thinking truck will move forward. Okay, truck is going forward. So, and with how much acceleration? 2 meter per second square. Okay, so suppose this is a starting point. Okay, then truck, I think, moved this much. So at this much distance, suppose this distance is a d distance traveled by the truck. So the block will fall at d distance. So first of all, we have to calculate the d. Okay, distance moved by truck. Distance moved by truck. D is equals to ut plus half at square, and D that we want to find out, initial velocity of the truck was 0, and t is under root 20 plus half acceleration of the truck 2. Here we have taken acceleration 0.5. That was the acceleration of the block which is sliding. Okay, and it is under the frictional force as well as the applied force. That's why acceleration is a less. And here we are not considering any frictional force. Okay, frictional force with respect to ground and tire of the earth, that we are not calculating. And t square equal to 20. Directly should I put like this? Okay, so D. Here 2 get cancelled, and how much meter? 20 meter. So at 20 meter, this packet or this block will fall. Okay, clear? That much you have to write. So today we have calculated very important examples based on the friction, but still I think some are remaining examples, okay, which I will discuss after discussing the circular motion. Okay, thank you and namaskar.